हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आगे एनालिसिस। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और ये जो डिस्कशन होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द थ्योरी ऑफ डिज़ाइन डिस्कशन। एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सिर्फ यही क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर जो भी ऑप्शंस आए हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन की काफ़ी टाइम से डिमांड है और वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर इट, लेकिन अभी के लिए टाइम अपने पास कम है। सो जो क्वेश्चंस के अंदर टर्मोलॉजीज आई हैं, जो हमारा नाटक का जो पहला अटैम्प्ट हुआ है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि चूज एनी फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, विच कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पर चीज़ क्या है, आपको चार चूज करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो कॉमनली ऑब्जर्व की जा सकते हैं, लाइक इट हैज़ टू बी डोमिनेटिंग वन। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? लेयर्स, फ्लूइडिटी, सिमेट्री, रिपीटेशन, इम्बैलेंस, फोकल पॉइंट फॉर शॉर्टनिंग, डिस्टॉर्शन एंड कंसेंट्रिक। तो यहाँ पर आपको आई थिंक 9-10 ऑप्शन दिए गए हैं। आउट ऑफ द 9 और 10 यू हैव टू चूज ओनली 4 एंड द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली इफ ऑल द आंसर्स आर राइट। मतलब अगर आपने 3 सही दे दिए, 1 गलत दे दिया, तब भी आपको 0 मिलेंगे। ठीक है, याद रखें नेगेटिव मार्किंग नाटा में नहीं होती है, तो आपको माइनस में कुछ नंबर नहीं जाएंगे, बट आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, मतलब 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप 1 सही हो या 3 सही हो, जब तक चारों को चारों सही नहीं होंगे आपको सही ऑप्शन के जो है नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है। अब एक काम करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट थिंग। जैसा इसके अंदर एक पहला वर्ड आया है लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है? देखो, लेयर जो अगर हम हिंदी बात करें, सो इसका मतलब हिंदी के अंदर होता है कि कोई परत है या तह है। जैसे कहते हैं ना, तह बना दीजिए, या परत क्या है, इसकी परत खराब हो चुकी है, या इसकी जो वो वाली परत तो है वो ऐसी है, बात करते हैं। सो so the line is a thickness or quantity of something that is on something else or between the other thing, between other things, right? So अगर a thin layer of dust covered everything in the room, बोल देते हैं कि धूल मिट्टी की वजह से एक लेयर पड़ चुकी है, वही लेयर है। इसकी अब डिज़ाइन में कैसा आ सकता है? जैसे आपको ये इमेज दे दी जा सकती है और पूछा जा सकता है इसमें लेयर्स हैं। हाँ बिल्कुल है, क्यों में दिखाई दे रहा है ये एक अलग लेयर है, इसके नीचे ये वाली लेयर होगी, उसके नीचे ये वाली, और ऐसा ही हमारी लेयर्स जा रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है लेयर 1 2 3 4, तो क्लियर है जो लेयर 4 है वो सबसे नीचे है, लेयर 1 सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ से चीज़ आती है। कहीं आपने और भी सुना होगा, लाइक आपने ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा कि जो हमारी लेयर्स ऑफ द अर्थ, कि जो हमारी धरती है इनसाइड फ्रॉम द अर्थ कैसी है। पहले इनको जो काफ़ी पुरानी क्लासिफिकेशन है, उसमें ये होता था कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये चीज़ चलती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ लाइक लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, देन मेंटल, इट इज़ लाइक अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड कोर, आउट लाइक कि आउटर कोर, इनर कोर। तो ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो एक बार देख लेना आप इन सब चीज़ों को, बिकॉज ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पूछे जा सकते हैं आपसे। लिथोस्फेयर एंड एस्टेनोस्फेयर। चलो, आपने कहीं और भी सुना होगा कि विंटर्स के अंदर हम कई सारे कपड़े पहनते हैं ना, लाइक देयर आर सो मैनी लेयर्स व्हेन इट इज़ अ विंटर्स। तो क्यों होते हैं? तो ये लेयर की बात क्या चल रही है? हम लोग बोल सकते हैं बेस लेयर है, मिड लेयर है, आउटर लेयर है। क्लियर है? तो यही चीज़ आपसे पूछी गई है। और एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? अगर हम आर्किटेक्चरली देखा जाए, तो जैसे एक आपकी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यू ऑब्जर्व द वॉल, तो वॉल मोस्ट प्रोबली आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी। आपने क्या करा है, ब्रिक लगाई है, उसके ऊपर अलग से कुछ कोटिंग की होगी, उसके बाद यहाँ पर इसका प्राइमर यूज़ किया होगा, और अल्टीमेटली इसके अंदर कोई आपने पेंट किया होगा। पेंट हो सकता है या वाइट वॉश हो सकता है, या फिर इसके ऊपर कुछ क्लैडिंग भी की गई होगी। सो इट इज़ हैविंग द डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अगर हम और बात करें, आप एग्जाम प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ भी रखते हैं दिख जाता है। क्यों? बिकॉज द लेयर इज़ ट्रांसपेरेंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम नॉर्मली चीज़ों को यूज़ करते हैं लेयर्स में। अब जो क्वेश्चन था हमारे सामने ये था, आपके हिसाब से क्या लगता है इस इमेज के अंदर लेयर्स हैं? हाँ, कैसे दिखाई देती है लेयर्स हैं? जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो एक लेयर ये वाली है जो ऊपर है, उसके नीचे वाली लेयर गई हुई है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, लेयर वाला जो ऑप्शन था, यस इट वॉज करेक्ट। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं फ्लूइडिटी का वर्ड यूज हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो इजीली। ये एक एबिलिटी है किसी भी चीज़ की बहने की। फ्लो का मतलब होता है बहना, है ना? वाटर फ्लोज, पानी बहता है, वो चीज़ होती है। सो स्मूथ इज एलिजेंस और द ग्रेस। क्लियर? अब आपको कहाँ पर देखने का मिलेगा फ्लूइडिटी? आपको फ्लूइडिटी देखने को मिलेगी जैसे अपना वाटर है, आप बकेट लो, उसमें पानी डालोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर फ्लूइडिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया।
डिज़ाइन में कैसा आ सकता है, जैसे ये है, आपको देखा कर्वी लाइनर, जो कर्वी लीनियर लाइंस होती हैं, जो कर्व लाइंस होती हैं, जो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्लो की तरह रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फ्लूइडिटी। तो जो हमारा जो ऑप्शन था इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है कि फ्लूइडिटी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है, जो रिजिड लाइंस होती हैं, वाटर कभी भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर आपने यहाँ पर पानी लाइक पोर कर दिया है, तो कभी ऐसा जा सकता है बिल्कुल 90 डिग्री पर? नो, 90 डिग्री पर कभी नहीं होगा। ठीक है, इट ऑलवेज फ्लोज लाइक दिस। तो इसके अंदर हमें फ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आता सिमेट्री, कि सिमेट्री की मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप साइट को देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, सिमेट्री क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है, परफेक्ट सिमेट्री क्या होती है। तो आई विल सजेस्ट कि आई बटन पर जाके इस वीडियो को देखो, डिटेल में पढ़ाई करो। जो असली पढ़ाई होती है वो डिटेल में होती है। ठीक है, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ। सिमेट्री का मतलब ये है कि कोई एक्सिस है, कोई आर्टवर्क है, उसका एक एक्सिस होगा, एक्सिस के एक साइड जो विजुअल वेट है उसी के अपोजिट साइड लगभग मिलता जुलता विजुअल वेट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्री है। मतलब क्या है, जैसे ये हमारा एक्सिस है और हमें देख के लग रहा है कि जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है ये सेम नहीं है, दिस आर नॉट कॉमन। इसका मतलब कि बस सिमेट्री नहीं है। अगर आप अपने आप को देखते हो तो आप एक तरीके से सिमेट्री के एग्जाम्पल को समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जाकर देख लो डिटेल में। तो यहाँ पर आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है क्या? सिमेट्री है? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप बोल सकते हैं सर यहाँ से आप एक्सेस लेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये लगभग बराबर है, बिल्कुल सिमेट्री है। जो ये वाला अगर हम यहाँ पर एक्सेस लेते हैं तो ये वाला पार्ट जो इसके बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ये वाला एक्सेस, बिल्कुल ले सकते हो, ये वाला पार्ट इसके ही बराबर है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर इट इज़ नॉट अ फिजिक्स की इसका उस लाइन ऊपर नीचे लाइन विड्थ अलग आ रही है, कलर को डिफरेंस है। समझो कि ये आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं। आर्ट के अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर वो आर्ट रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड विजुअल वेट, कि जो आपको देखने में वेट दिखाई देता है, उसकी जो डोमिनेंस है वो क्या उसकी जो राइट साइड वाला पार्ट है उसके अपोजिट जो है उसको बराबर बैलेंस कर रही है। यस, देन इट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्री। आई होप क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सिमेट्री है या नहीं है अपने आप से पूछो, यस और नो। बिल्कुल सही आपने बोला, इट इज़ यस, वी आर हैविंग द सिमेट्री है। चलो, फिर आता है रिपीटेशन। इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब है द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ रिपीटिंग और बीइंग रिपीटेड। मतलब ये कोई कार्य हो सकता है या कोई एक इंसिडेंस हो सकता है या फिर कुछ भी है जो एक चीज़ रिपीट हो रही है। बहुत सिंपल है, आप हर साल टॉप करते हो, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेशन। ठीक है, आप हर साल फेल होते हो, ये भी रिपीटेशन का है, एग्जाम्पल है। और कहाँ का भ्रम रिपीटेशन, लाइक कि आप लगभग एक तरह का खाना खाते हो, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेशन। ठीक है, तो रिपीटेशन का मतलब सिंपल इतना है, जैसा अपना ये आ गया है, ये जो वाटरमेलन का जो इमेज बनाई गई है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रिपीटेशन इज़ देयर। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिपीटेशन रिदम में क्या डिफरेंस है? रिदम की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हुई है, उसमें जाकर देखो। रिदम का वहाँ पर मैं बताया हुआ है। रिपीटेशन और रिदम में हल्का सा मैं कंपैरिजन बताऊँ। रिपीटेशन इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग द रिदम। मतलब क्या है कि every rhythm will have the repetition, it is true, but not every repetition will have the rhythm। तो जो कोई एलिमेंट है, आर्टवर्क है, उसमें रिदम है तो रिपीटेशन हुआ होगा, कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि किसी आर्टवर्क के अंदर रिपीटेशन है तो रिदम है। रिदम की एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है, स्ट्रॉन्ग, रिपीटेटिव एंड हारमोनियस रिकरेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, इजीली दिख जानी चाहिए। ठीक है, फिर होता है कि रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो चीज़ रिपीट होनी चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ तक है, लेकिन अगर जो रिपीट हो रही है वो आपको प्लेजिंग इफेक्ट दे रही है, आपको अच्छा लग रहा है उसको देख के, सुन के या महसूस करके, ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, स्ट्रॉन्ग है, तो बन जाएगा रिदम का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे ये रिदम नहीं है, क्यों? इसके अंदर हम सेम चीज़ रिपीट हो रही है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इनको थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर सोचो कि रिपीटेशन का एग्जांपल क्या हो सकते हैं।
थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को कोई भी इतने इजी लैंग्वेज में आई गेस कि नहीं समझा पाएगा जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए। मैं चाहता तो बहुत आपको वर्ड टू वर्ड समझा देता, द एक्ट और इंस्टांसेस ऑफ रिपीटिंग और बीइंग रिपीटेड, बट फॉर द लास्ट 3 years व्हाट आई हैव रियलाइज कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ईजी है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर डालना पड़ेगा। तो अभी वीडियो पॉज करो एंड थिंक आउट द 5 थिंग कि क्या चीज़ें रिपीटेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। सोच कर देखो, आप लेट से कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो आप देखो जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग, जो अपार्टमेंट का फसाड है, उसके अंदर आपको विंडोज़ रिपीट होती दिखाई देंगी सेम इंटरवल के ऊपर। यस, इट इज़ अ रिपीटेशन। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? चंडीगढ़ का प्लानिंग देखो, सेक्टर्स आर देयर, या आपके भी सेक्टर्स होंगे, वो हमें रिपीटेशन एग्जाम्पल है। सो देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द रिपीटेशन। आई होप क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो पेंटिंग है, आप यहाँ पर देखो, जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं अपने आप को। और रिपीटेशन का मतलब ये नहीं सर कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, आर्ट वर्क है ये। जैसे इनका जो चेहरा इधर की तरफ देख रहा है, ये सामने की तरफ है, इधर की तरफ है, आप बोलेंगे ये तो इधर की तरफ देख रहा है, तो चलेगा, इतना छोटा बड़ा इतना चल जाता है। यहाँ पर रिपीटेशन एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, जो ये एलिमेंट है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन है? यस, रिपीटेशन है। इवन आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तेरा ब्लैक वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, इवन पूरा होल स्क्वायर इज ऑल्सो रिपीटिंग। सो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। रिपीटेशन है या नहीं है? बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल है रिपीटेशन। चलो, ये मैं डिस्कस कर लिया कि रिपीटेशन वर्सेस रिथम। फिर आता बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस इन आर्ट रिफर्स टू द यूज ऑफ आर्टिस्टिक एलिमेंट। आप, एक तरह की आर्ट है जो हम लोग डिज़ाइन एलिमेंट के थ्रू, लाइक लाइन हो सकती है, टेक्सचर हो सकता है, कलर हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, इन ए क्रिएशन ऑफ आर्ट वर्क इन अ वे दैट रेंडर विजुअल स्टेबिलिटी। ये क्या मतलब है इसका? कि एक तरह की टेक्निक समझ लो जिसके अंदर हम अपना जो आर्ट वर्क है ऐसा दिखाते हैं कि वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है? सपोज करो आप कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो, यू वांट टू बाय सम वेजिटेबल्स, तो क्या होता है हम लोग, लाइक है ना, एक बैलेंस होता है। उसके बाद 1 kg लेना होता है, तो ऑन वन हैंड 1 kg का वेट रखेगा एंड अदर हैंड आपको उसका सामान मिल जाएगा। लाइक यही तो होता है बैलेंस। अब ये इस इमेज को देखो, आपको देखकर लग रहा है कि ये रुकी हुई है, लाइक हाँ ठीक है, इट इज़ अ फरगाई, ओके, लेकिन बैलेंस क्या हुआ है? जो ये वाला पार्ट है ये बैलेंस हिस्सा है, ये वाला पार्ट टोटल जो इसके ऊपर बैलेंस है, ये वाला पार्ट बराबर है, फिर जो इसके ऊपर बैलेंस है ये और बराबर बैलेंस है, जो ये पार्ट है ये पूरा इसको बैलेंस कर रहा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस। ये मोनालिसा है, तो आप अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये भी बैलेंस है। जो विजुअल वेट यहाँ पर है मतलब वो उसी को बैलेंस कर रहा है बराबर। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ डोमिनेट कर रही है। ईजी एग्जांपल लेकर देख समझते हैं इसको। लेट्स से कि आप बहुत बड़े टॉपर हैं, लाइक क्लास में फर्स्ट आते हैं, कहीं आपका ऐसा तो नहीं है आप 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट यू आर नॉट गिविंग ए टाइम फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लेजर एंड फॉर योर फैमिली। तो क्या हम बोल सकते हैं आपकी लाइफ बैलेंस है? नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते हैं? सो देन इन दैट केस वी विल से कि नहीं, बैलेंस इज नॉट देयर। यही चीज़ आती है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस आर्ट वर्क के अंदर? यस, बैलेंस है। भले ही कलर अपोजिट हैं या फिर सब कुछ थीम अलग है, यहाँ पर डे की है, यहाँ पर नाइट की है, वार्म की है एक तरह से, यहाँ पर कोल्ड की है। ठीक है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन, अपोजिट है, पर बैलेंस इज देयर। हाँ है, बैलेंस है। यहाँ पर बैलेंस है, कुछ कहीं पर भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा मुझे कहीं पर भी। यहाँ पर बहुत हैवी पार्ट हो चुका है, यहाँ पर पीछे रखा हुआ ये पूरा खाली सा लग रहा है, ये बहुत डल हो गया है। सो नो, बैलेंस इज नॉट देयर। और एक चीज़ याद रखना, ये ऐसी पेंटिंग्स पूछी जाती हैं नाटक के अंदर, इनको बोलते हैं सूर्यलिज्म। ठीक है, सूर्यलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पेंटिंग जैसे आप सपने में सोचते हैं ना, ड्रीम लाइक, कि यार ऐसा हो गया, ये जैसे यहाँ पर है, ये रियलिटी में ना कुछ हो सकता है इसका। सो अगर इस तरह की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, लाइक इट्स अ हॉर्स लग रहा है या फिर कुछ और दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर टाइम है, हो सकता है थीम कुछ और रही है उनकी, बट दिस काइंड ऑफ द आर्ट इज कॉल्ड एज अ सूर्यलिज्म पेंटिंग। ठीक है, ये वर्ड भी आप याद रखिए, सर्च करो गूगल पे और पेंटिंग देखो। ऐसा जब मेहनत करोगे तब ही चीज़ें याद होंगी। देयर आर 3 ways टू लर्न समथिंग। किसी भी चीज़ को याद करने के, समझने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है ऑडिटरी, आप सुन के आप समझते हैं, जैसा इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सीखते हैं, रेडियो को आप सुनते हैं तो इसके अंदर आप नॉलेज गेन करते हैं। दूसरा होता है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है? आप देखते भी हैं साथ साथ, जैसा आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ऑडिटरी और विजुअल की जो है
एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाद आप ज़्यादा नहीं याद कर पाते हैं। इसका नेक्स्ट वर्जन आता है काइनेस्थेटिक। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ को तब सीखते हैं जब आप खुद भी उसका एक्टिव पार्ट रहते हैं। इसलिए मैं आपको नोटिस की होगी इन द एवरी वीडियो, और यू ऑलवेज गिव यू सम क्वेश्चंस। मैं चाहता हूँ कि आप उसको कमेंट करें, बात करें। इट इज़ नॉट कि मुझे कमेंट को फ़ायदा मिलता है, मुझे कमेंट से कुछ मेरी अर्निंग नहीं होती है। और बिलीव मी कि यूट्यूब की अर्निंग हमारे लिए मैटर भी नहीं करती है। वी आर हैविंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग, तो इसलिए आपके व्यूज़ वगैरह नहीं होते। लेकिन आपके लिए फ़ायदा है। जब आपसे पूछा जाता है कि सोल्यूशन को वेट पेंटिंग को देखो, तो देखो ये एग्ज़ाम पूछे गए हैं और हो सकता है इन फ्यूचर भी पूछे जाएँ। कहीं ना कहीं आपको नंबर उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। अब आपके सामने ये आ जाता है, यहाँ पर क्या दिया गया है। आई थिंक ऑप्शन वाज बैलेंस है इम्बैलेंस, आई हैव नो आइडिया, अब मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन देख लेना। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट ये बैलेंस कर रहा है, ये वाला पार्ट ये बैलेंस कर रहा है, ये वाला पार्ट ये बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, सिमेट्री से कंफ्यूज मत हो जाना आप कि सर बैलेंस तभी होगा ना सिमेट्री होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कि यहाँ पर मान लेते हैं 1 kg सिल्वर है और यहाँ पर क्या है 10 ग्राम गोल्ड है, दोनों अलग क्वांटिटी में लगे, बैलेंसेस दे रहा है ना, ऐसा हो सकता है। तो चीज़ें याद रखो, बस समझने की है। इसका कोई फॉर्मूले नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको दे दूँ और आपको बोले कि इसे फिट हो रहा है नहीं हो रहा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है फोकल पॉइंट। सो ठीक है, वो चुका है यहाँ पर। So the focal point of a painting is the area in the composition to which the viewer eyes is naturally drawn। मतलब क्या होता है फोकल पॉइंट का? किसी पेंटिंग के अंदर फोकल पॉइंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका मैक्सिमम अटेंशन जाता है। अगर कोई आप देख रहे हो पेंटिंग, आपका मैक्सिमम अटेंशन वहाँ पर जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पर फोकस करो। अब आप सच सच बताओ कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करी? मैं बोल सकता हूँ कि 99% लोगों ने जो ये वाला अम्ब्रेला है इसको नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, या इसको भी नहीं किया होगा 19%, बट आई एम डैम श्योर 99.9% लोगों ने इसको फोकस किया होगा, इस वाले पार्ट को। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फोकल पॉइंट, सिंपल। लेकिन आपको कहीं ना कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है कि सर कंट्रास्ट क्या होता है? फिर कंट्रास्ट का मतलब क्या है? कोई एक रेगुलर पैटर्न है और उसको तोड़ता हुआ या उसको अपोज करता हुआ या उसको ब्रेक करता हुआ या उसके अपोजिट कुछ नया हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रास्ट। जैसे आप हर साल पास करते हो, टॉप करते हो और एक दिन आप फेल हो जाओ, एक साल, आई विश ऐसा कभी ना हो, लेकिन एग्जांपल के लिए हर बार टॉप करते हो और एक बार आप फेल हो जाते हो, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कंट्रास्ट। ठीक है, तो याद रखना कंट्रास्ट है फोकल पॉइंट को प्रमोट किया जाता है, तभी तो बनाए जाते हैं। आप सोच कर देखो, जो आप स्कूल में आपका बर्थडे रहा होगा, लाइक इन योर ऑन योर बर्थडे, तो लाइक दे गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन वियर द कैजुअल क्लोथ्स, है ना। उस दिन आपको ये नहीं बोला जाता कि स्कूल की यूनिफॉर्म कहाँ है। क्यों? क्योंकि आपका बर्थडे है, आपके लिए स्पेशल डे है, तो आपको ये दिया जाता है कि पूरी क्लास के अंदर कोई अगर बाहर से आता है तो द पर्सन कैन अंडरस्टैंड ओके इस बच्चे का बर्थडे है। सो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल मिलता है फोकल पॉइंट। ठीक है, और फोकल पॉइंट क्यों दिया गया है, कैसा पता चलेगा एक्स पर्सन को कि आपका बर्थडे? क्योंकि कंट्रास्ट है, बाकी सारे लोग एक यूनिफॉर्म पहन के आए हैं स्पेसिफाइड, आप एक कैजुअल फॉर्म पहन के आए हो, तो क्लियर हो जाता है। टीचर भी ऐसे दिखाए जाते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, देखना उनके जो पेन जो होता है नॉर्मली, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर कैसा होता है, लेकिन मेरे स्कूल में क्या हुआ करता था, ही यूज टू लाइक यूज़ ग्रीन कलर पेन, तो क्लियर हो जाता था कि ये प्रिंसिपल सर ने करा हुआ है। तो ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक मैं आपको जितना ईजी हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, देन वी विल सी। अब यहाँ पर देखते हैं फोकल पॉइंट कहाँ पर गया, इस वाले पार्ट पर गया। क्यों? क्योंकि बाकी ब्लैक एंड वाइट है, डिसैचुरेटेड है, ये सैचुरेशन है, पूरा कलर है सेंटर में है। यहाँ पर इस वाले पूरे पार्ट के ऊपर आप फोकल पॉइंट गया। कहीं ऐसा तो नहीं आपने बोला उधर ये मैंने ऑब्जर्व किया था, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कितना गया? आपका पूरा का पूरा फोकस इस वाले टावर पर नहीं गया, आपका पूरा का पूरा फोकस इस वाले ब्लैक वाले पार्ट पर गया। ठीक है, मर्जेंस ये जो है मर्ज भी हो रहा है, तो इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द मर्ज, ये भी हो सकता है। कन्वर्जेंस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये मुझे बताइए फोकल पॉइंट है इसके अंदर? बिल्कुल है फोकल पॉइंट। कहाँ पर? आपका पहले यहाँ तो देखा होगा आपने, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फोकल पॉइंट। चलो, फिर आता है फोर शॉर्टनिंग। ये एक नया वर्ड है जो अभी तक नहीं पूछा गया था, समझते हैं इसको। फोर शॉर्टनिंग इज एन अ फाइन आर्ट टेक्निक दैट कैप्चर्स हाउ द आई परसीव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिसीडिंग इन द स्पेस। ये ऐसे वर्ड्स का मतलब क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, इसके अंदर क्या लगता है आपको, जो ये इसका हैंड है,
उसका साइज़ है। एक ऑप्शन मैं आपको बताऊँ ए, और आप उसका सेकंड ऑप्शन क्या है, ये पूरा फेस है। इसका साइज़ कौन सा बड़ा है? ए इज़ बिग इन साइज़ एंड बी इज़ बिग इन साइज़ इन द रियलिटी। तो आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स इट इज़ अ बी। ला के देखो अपने कान के पास हाथ लेकर जाओ, तो हाथ पूरा कवर नहीं करेगा आपका पूरे फेस को, पूरे हेड को, एक्चुअली नॉट फेस, पूरा हेड। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है, आपका हैंड बहुत बड़ा है। क्यों? आपने पेंटिंग या फोटोग्राफी आर्ट वर्क उस एंगल से बनाया है जिसके अंदर साइज़ का छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि आपको लगता है जो पूरा जो उसका जो हेड है वो इतना बड़ा है कि उसके पैर से इतने छोटे छोटे पैर होंगे, नहीं, लेकिन टेक्निक ऐसे यूज़ की गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर शॉर्टनिंग। इसको डिस्टोर्शन से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, कंफ्यूज जाओगे। क्या यहाँ पर आपको फॉर शॉर्टनिंग है? नहीं, कहीं भी नहीं है। इसके अंदर सेम बराबर, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि डिस्टोर्टेड क्या हुआ है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं, अलग है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल देखना चाहते हैं डिस्टोर्शन का, तो डू वन थिंग, आपके पास एक पॉली बैग होगा, उस पॉली बैग को लेकर आओ, वहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए या फिर कुछ इमेज बनी होनी चाहिए। लाइक ऐसा कुछ कोई पॉली बैग है, उसके ऊपर लेट से कुछ ऐसा बना हुआ है। अब एक काम करो, यहाँ से पकड़ो और इसको खींचना स्टार्ट कर दो इसकी तरफ, तो जो इमेज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे डिस्टोर्टेड। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है डिस्टोर्शन का। ठीक है, ये एग्जांपल है डिस्टोर्शन का। बिल्कुल, ये फ्लो का भी एग्जांपल हो सकता है, आप उसको बोल सकते हैं फ्लो का भी एग्जांपल है। ये सूर्यलिज्म की पेंटिंग है। ठीक है, तो डिस्टोर्शन है इसमें कहीं? बिल्कुल भी नहीं है ना, डिस्टोर्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि यूज्ड अबाउट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट। अब ये कंसेंट्रिक मिला हुआ है, सेंटर से बना हुआ है कि जो एक ऐसे सर्कल से जिनका कॉमन सेंटर है। फॉर एग्जांपल, जो ये बाहर वाला जो सर्कल है उसका भी सेंटर क्या है, ये वाला है। जो रेड वाला है उसका भी सर्कल ये वाला है। जो येलो वाला है उसका सर्कल ये सेंटर ये है। ब्लू वाले का भी है, ब्लैक वाले का भी है। सो इसको हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रिक। अब है ना, विभिन्न आकारों के वृत्त एक ही केंद्र वाले संकेंद्रिक उसको बोला जाता है। ये एग्जांपल आपको दिए जा सकते हैं। कंसेंट्रिक है, बिल्कुल है, लेफ्ट वाला भी है, राइट वाला भी है। ये थ्योरी आई थी कंसेंट्रिक जोन मॉडल। द मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सोशलिस्ट। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर नहीं भी आता वो चलेगा मुझे, क्योंकि ये जो नॉर्मली होता है प्लानिंग वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो उसका अगर आप बता सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, तो जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। अगर सही होगा तो मैं उसको हार्ट देकर उसको पिन कर दूँगा। ठीक है, जिससे बाकी लोग पता चल सके। ठीक, कंसेंट्रिक जोन मॉडल प्री प्लानिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली ये बोलता है कि जैसे सिटी ग्रोथ करती हैं, तो जब सिटी ग्रो करती हैं तो नॉर्मली सिटी के सेंटर में होता है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पर बहुत सारे ऑफिस वगैरह होते हैं। फिर वहाँ का क्या होगा, धीमे धीमे वहाँ पर पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होंगे, जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, उस सेंटर से बाहर निकलेंगे और सबसे बाहर सिटी के बाहर चले जाएंगे। वहाँ पर विला या बड़े बड़े एरिया के अंदर अपना घर बनाएंगे। तो ये इंडिया में देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होगा, कोई भी सिटी होगा जो उसके सब बाहर की पेरिफेरी होती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अपर क्लास रेजिडेंस जोन। फिर जो अंदर वाली जो मिडिल क्लास, और ये जो होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इसका थीम यही है। किसी दिन पढ़ेंगे, अगर मन करा आपका मुझे बताना, मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊँगा। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। अब ये आता है ये कंसेंट्रिक है या नहीं है। देखो, ये कंसेंट्रिक एक्चुअली अगर कंसेंट्रिक वर्ड आता है तो ये नहीं होना चाहिए कंसेंट्रिक। हाँ, अगर यहाँ पर आता है कि रेक्टेंगल कंसेंट्रिक या फिर हम लोग बात करें स्क्वायर कंसेंट्रिक, तो ये वर्ड सही हो जाता है, क्योंकि अगर स्क्वायर का जो सेंटर एक तरीके से कॉमन है। तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या इन्होंने दिया हुआ है। कंसेंट्रिक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, एक सर्कल चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, लेयर्स हैं, बिल्कुल लेयर्स हैं। फ्लूइडिटी है, बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्री है, बिल्कुल है। रिपीटेशन है, बिल्कुल है। इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस, इम्बैलेंस उल्टा पूछा गया, नहीं बैलेंस है तो ये भी नहीं होगा। फोकल पॉइंट है जी, बिल्कुल है। फोरशॉर्टनिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल भी नहीं। कंसेंट्रिक इनके हिसाब से है। अब मुझे नहीं पता कंसेंट्रिक की किस परसेप्शन पर वो लेकर चल रहे हैं। अगर प्योर कंसेंट्रिक की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, और अगर ये बात करते हैं कि स्क्वायर कंसेंट्रिक तो होना चाहिए। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे, आपने जो इसका सही ऑप्शन, आपने इस क्वेश्चन को सही से सोल्व कर लिया है। तो सिंपल है। अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस चाहिए तो मुझे बताइए, क्योंकि ये डायरेक्टली ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी आपका जेई का रिजल्ट आ चुका है और आंसर की आ चुकी है, तो शॉर्टली मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर, तो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो
वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा लग रहा है कंटेंट, पसंद आ रहा है तो शेयर करो, दोस्तों को बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, बाय।